तो मेरा नाम सुमित है और मैं अपने बारे में कुछ बताऊं तो मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूं पिछले 2023 से। 3 साल हो गए मुझे ट्रेडिंग में। पहले मैं स्टॉक मार्केट में था। ऑप्शन ट्रेडिंग से मेरी शुरुआत हुई थी। स्टॉक ट्रेडिंग से शुरुआत हुई थी, ऑप्शन में आया और 1.5 साल मैंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करी। और अब मैं पिछले 2024 से मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में हूँ। मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख रहा हूँ और कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत सीख ली है और सेटअप भी बना लिया फ़िलहाल, और लेकिन हम अभी प्रॉफिटेबल नहीं हैं। तो मैं 2023 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मुझे 3 साल हो जाएंगी मार्च में ट्रेडिंग में, और मैंने अभी भी कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया है ट्रेडिंग से। और मैंने ऑलमोस्ट प्रॉफिट जो कमाया है वो लॉस भी करा है इसमें। और अभी लास्ट 1 ईयर से हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अब हमारा ये है मेरा कुछ मेरे बारे में जानने का। और लेकिन मैं आज से एक चैलेंज ले रहा हूँ। तो आज से हम एक चैलेंज ले रहे हैं अपना ट्रेडिंग के थ्रू 1 करोड़ अर्न करना। अब देखो, हम पहला 1 करोड़ कैसे अर्न करेंगे ट्रेडिंग के थ्रू, मुझे 1 साल में और ये 3 साल में पता चल चुका है कि हम अपना पहला 1 करोड़ कैसे, मतलब ट्रेडिंग के थ्रू पैसा कैसे कमाया जाएगा। तुम्हें ट्रेडिंग के थ्रू चाहिए स्किल। पहले तुम्हें स्किल डेवलप करनी होगी अच्छे से, देन तुम पैसे कमा सकते हो ट्रेडिंग के थ्रू। तो अभी फ़िलहाल हम स्किल पर फोकस करेंगे। और आज जनवरी का महीना चल रहा है और 12 तारीख है। नई साल के 12 दिन हो गए हैं। तो हमारा गोल है पहला अपना 1 करोड़ कमाना, तो वो अर्न करेंगे। तो बेसिकली मैं अपनी एक जर्नी रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैंने अपना पहला 1 करोड़ अर्न कैसे करा ट्रेडिंग के थ्रू। इस साल हमें अपना पहला 1 करोड़ कमाना है। तो इस जर्नी में हम सब कुछ शो करेंगे, सब कुछ दिखाऊंगा कि मैंने अपना पहला 1 करोड़ कैसे कमाया, कहाँ से मैं कैपिटल लाया पूरे साल में, ट्रेडिंग कैसे की, क्या सीखा क्या नहीं सीखा, कैसे रूल फॉलो करे, कौन सी स्ट्रेटजी ट्रेड करी, कैसे कैपिटल बढ़ाई। एवरीथिंग मैं इस जर्नी में दिखाने वाला हूँ। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी। कल से हमारा डे 1 स्टार्ट होगा और मैं प्लान दिखाऊंगा अपना। चलो अब मैं तुम्हें अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता हूँ पिछले 3 साल का। मैंने कौन कौन सी मार्केट ट्रेड की है और कितना लॉस करा है, कितना प्रॉफिट करा है। मैं पीएनएल दिखाऊंगा अपना आपको, स्टॉक मार्केट का, क्रिप्टो मार्केट का, फॉरेक्स मार्केट का। फिर हम अपना कल से डे 1 स्टार्ट करेंगे, मेकिंग माई फर्स्ट 1 करोड़। और प्लान बनाएंगे कि हमें पहला अपना 1 करोड़ कैसे अर्न करना है। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे। तो मैं अपना जर्नल डेटा दिखाता हूँ। तो मैंने अपने 30,000 रुपये लॉस कैसे करे लास्ट 3 इयर्स में। तो ये 30,000 जो है ये एक ही मार्केट में नहीं है। मतलब जहाँ से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी वहाँ से अब तक मैंने 30,000 लॉस करे हैं इन 3 इयर्स, जो कि 3 इयर्स कंप्लीट भी नहीं हुए, अभी मार्च में कंप्लीट हुए। तो ये वीडियो बनाने का एजेंडा क्या है? ये वीडियो बनाने का एजेंडा यही है कि मैं तुम्हें अपने जर्नी शो करने जा रहा हूँ यूट्यूब पर, और मैं अपना एक नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा ये वीडियो मैंने क्यों बनाई। तो पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना स्टॉक मार्केट, जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था अपना ट्रेडिंग जर्नी, मतलब ट्रेडिंग करना स्टार्ट करी थी। तो पहले हमने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते थे, हमने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी। तो चलो हम दिखाते हैं तुम्हें अपना एंजल वन मैंने अकाउंट खोला था उसमें, और मैंने उसमें अक्टूबर से लेके अक्टूबर तक मैंने ट्रेड करा था।
ऑलमोस्ट 13 मंथ ट्रेड करा था इंडियन स्टॉक मार्केट में, और हमने उसमें लॉस करे थे 18,000, जो कि मैं अभी दिखाने वाला हूँ। और ये 2023 से 2024 तक की बात है। तो पहले मैं तुम्हें अपने ब्रोकर पे लेके जाता हूँ, मैंने 18,000 लॉस कैसे करे। तो ये देखो, मैंने यहाँ ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, जो डेट दिख रही है 25 अक्टूबर 2023। ये जो डेट दिख रही है ब्लैक बॉक्स में, 25 अक्टूबर 2023 से मैंने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। और यहाँ से मैंने करना स्टार्ट की थी, इससे पहले सीख रहा था। और 31 अक्टूबर 2024 पे मैंने लॉस करे थे ऑलमोस्ट, ये जो लिख के आ रहा अमाउंट, 18,050। यहाँ तक मैंने लॉस कर दिया था। और ये कौन से इंस्ट्रूमेंट में था? ऑप्शन ट्रेडिंग में। खाली ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने इतना रुपए लॉस करे थे, 18,000 रुपये। ये कितने मंथ हो गए अगर गिना जाए तो? अक्टूबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 1 साल 1 महीना मैंने लॉस कितने करे? 18,000। किस में? इंडियन स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ये लॉस है हमारे मंथ के लॉस हैं। 2,000, 1,700, 13, 3.5, 2,700, 3,100, 1,600, ये हमारे ओवरऑल लॉस हैं। और मैं लॉस कर रहा था। मैं क्या सोच रहा था, मेरा माइंडसेट क्या था उस टाइम? मेरा माइंडसेट यही था कि आई ट्राई टू मेक मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। मैं यही सोच रहा था, मैं पैसे डिपॉजिट करता था, विड्रॉल करता था, मतलब ट्रेड करता था और लूज करता था। तो टोटल चार्जेस हमारे इसमें कितने गए थे? 8,966 रुपये। और इसमें लॉस करे थे 9,000। ठीक है, तो ये है हमारा इसका ओवरऑल लॉस स्टॉक मार्केट का, जिसमें हमने लॉस करे थे। ये हमारा पीएनएल है। ये 25 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर 2024 तक का है डेटा। पहले हमने यहाँ से ही ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, स्टॉक मार्केट से। देन मुझे फिर पता चला था क्रिप्टो के बारे में यूट्यूब पर। देन मैं फिर क्रिप्टो ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। उसका भी डेटा भी मैं दिखाने वाला हूँ आपको, उसमें हमने कितना लॉस करा था। तो ये अमाउंट देख के चलना, ठीक है। ये इस पे चलते हैं, 18,050 रुपये, ठीक है, काय में, ऑप्शन ट्रेडिंग में। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल लॉस दिखाई दे रहा है। ठीक, अब चलते हैं क्रिप्टो की बात। क्रिप्टो की बात करते हैं। ये हमारा, मैंने क्रिप्टो में ट्रेडिंग करी थी केवल 1 महीना, ओनली 1 मंथ आई मैंने ट्रेड करा था क्रिप्टो में। और उसमें हमारा लॉस हुआ था 4,000 रुपये। 5,000 डिपॉजिट करे थे, 1,000 डिपॉजिट, 1,000, 5,000 डिपॉजिट करे थे, 4,000 का लॉस हुआ। 1,000 रुपये अपने विड्रॉल कर लिए थे। तो क्रिप्टो का लॉस दिखाते हैं। टोटल लॉस है इसमें हमारा, रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो डिपॉजिट, डिपॉजिट लिख के आ रहा है 1,000, 1,000, 1,000। तो टोटल ओवरऑल हमने 5,000 डिपॉजिट करे और हमने विड्रॉल करते करे। तो ये हमारा विड्रॉल का, ठीक है, 4 अप्रैल 2025 को विड्रॉल मारा था। तो 4,000 का लॉस हुआ। अगर हम अपनी पीएनएल में जाएं, कस्टम में जाऊं, तो उसमें अगर, तो ये ग्राफ हमारा, ठीक है। अब जो तुम्हें इसमें ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, ये ग्रीन डॉट, ये ग्रीन सर्कल दिख रहा है, ये डिपॉजिट है। और ये विड्रॉल दिख रहा है। इस ब्रोकर से मैंने खाली 1,000 का विड्रॉल लिया है। और अपने एड फंड में अगर मैं जाऊं, तो मैंने इसमें 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट करे थे। क्रिप्टो में हमारा ओवरऑल लॉस था, वो है 4,000 का। अब आते हैं, अब मैं तुम्हें अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग का दिखाता हूँ, उस पर क्या करा था हमने। तो ये हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग था। इसमें हमने $10 डिपॉजिट करे थे। देखो, इसका भी कैलकुलेट अलग होता है। ये प्रॉफिट दिखा रहा है, इतना प्रॉफिट हमने किया नहीं है। और ये जो लॉस दिखा रहा है, हमने इतना लॉस किया नहीं है। ये ये अलग तरीके से कैलकुलेट करता है। इसमें हमने $10 डिपॉजिट करे थे, और उसको हम $50 तक लेके गए थे, और फिर हमने वहाँ से $40 विड्रॉल मारे थे। जो कि $40 से मैंने एक प्रॉफम का अकाउंट खरीदा था, जो मेरा ब्लो हो गया था। और $10 का हमें इसमें लॉस हो गया था। तो ये हमारा इसमें अगस्त के महीने में इसका डेटा। तो अब मैं तुम्हें, ये हमारा अकाउंट है, और मैं तुम्हें अपना फॉरेक्स में प्रॉफम का दिखाता हूँ कितना लॉस है। प्रॉफम का जो है हमारा फंडिंग पेप का अकाउंट है, वो खोलते हैं, फंडिंग पेप।
ठीक है, उसमें हमने कितने अकाउंट ब्लो करे हैं। फंडिंग पे www.com fundingpip.com, हाँ यही है। इसको ओपन करते हैं और इसमें हमने फंडेड अकाउंट में हमने 3 फंडेड अकाउंट लिए थे, ट्रेड करे थे। ये कंपटीशन वाले पहले हम हटा देते हैं। ये कंपटीशन जो है ये इसमें कोई ऑल टाइप्स में जाऊँ, कंपटीशन 2 स्टेप अकाउंट में जाते हैं। ठीक है, तो अब तुम्हें दिखाता हूँ मैंने कितने अकाउंट खरीदे। पहला अकाउंट हमने खरीदा था ये वाला, इसे खोलते हैं। ठीक है, इसे ओपन करते हैं। पहला अकाउंट ये बाय करा था हमने, तो ये था हमारा पहला अकाउंट जो हमने बाय करा था। इसका फेज 1 हमने क्लियर कर लिया था, $400 इसमें बना लिए थे। 4 जुलाई 2024 में स्टार्ट हुआ था और 14 जुलाई 2024 25 से स्टार्ट हुआ था, 24 जुलाई 2025 में इसका एंड कर दिया था। मतलब हमने इसमें 10 दिन में इसको अकाउंट को पास कर लिया था। ये इसका ग्राफ है और ये हमने इसमें प्रॉफिट बनाना था, ये रूल होते हैं इसके। अगर मैं इसमें जाऊं तो पीछे ये है कुछ। ठीक है, ये इसकी ट्रेड है ओवरऑल, ये हमने कुछ ट्रेड करी थी। ठीक है, फिर हमने सेकंड इस फेज 2 मिला हमें इसका। फेज 2 में पास करना था, वो हमने ब्लो कर दिया। काय के लिए ब्लो कर दिया? एक गलती क्या थी, मेक मनी फास्ट, बस यही गलती से वजह। बाकी मेरे पास सेटअप था, सिस्टम था, रूल्स थे, नॉट फॉलो बाय मेक मनी फास्ट, लॉस कर दिया। अब देखो ये कैसे लॉस करा। ये देखो इसमें हमने बेकार ट्रेड ली, पैसा जल्दी कमाने की सोची और हमने इसे लॉस कर दिया। इसकी ट्रेड दिखाता हूँ तुम्हें। ये सेकंड फेज है इवोल्यूशन का। ये पहला अकाउंट बाय हुआ है, इसकी देखो 2 दिन में ही 20 ट्रेड और 18 दिन, एक ट्रेड मिली, एक दिन में 20 ट्रेड हो गई और एक दिन में 18 ट्रेड और लॉस अकाउंट। ठीक है, फिर हमने एक अकाउंट और बाय करा, फिर अकाउंट बाय करा, तीसरा अकाउंट बाय करा, फिर से 5K का अकाउंट बाय करा। ये अकाउंट मैंने बाय करा था वही एक्सनेस वाले विड्रॉल से, मतलब जो मैंने $10 डिपॉजिट करे थे उसको मैंने $40 बनाया, फिर उससे मैंने ये अकाउंट बाय करा था। तो ये अकाउंट भी मैंने बहुत जल्दी ब्लो कर दिया ताकि वो हमारे प्रॉफिट वाले थे। हम सोच रहे थे हमारा प्रॉफिट के पैसे हैं, तो ये तो मतलब एक फ्री मनी मिल गई। मतलब तुमने प्रॉफिट कमाया तो अच्छे से ट्रेड करो ना। इस अकाउंट को मैंने एक ही ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में वाइप आउट कर दिया। देखो कैसे, ये देखो इसकी, ये कहाँ गया इसका, एक ट्रेड में पूरा अकाउंट खराब। डेली लॉस लिमिट हमने क्रॉस कर दी, एक ट्रेड मारी कलर ट्रेड, 260 पे लॉस। मतलब कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है इस ट्रेड में, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, ट्रेड ले ली, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारा डेली लॉस लिमिट क्या है। क्या सोच रहे हैं कि ये तो हमने ये तो हमारे प्रॉफिट करा हुआ अकाउंट बाय करा है, हमने $40 का प्रॉफिट करा है, उससे अकाउंट बाय करा है, हमने ट्रेड करा, हमने लॉस करा, रिस्क मैनेजमेंट कोई नहीं था, अकाउंट ऑफ। फिर थर्ड अकाउंट बाय करता हूँ मैं अपना। फिर यहाँ आते हैं हम अपने थर्ड अकाउंट बाय करते हैं, जो कि ये था थर्ड अकाउंट। ये फिर से बाय करा, इसमें हमने फिर से $40 का कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बनाया। सोचा कि नहीं, अब हमने 2 अकाउंट ब्लो कर दिए हैं, अब मुझे इस अकाउंट को पास करना है और विड्रॉ लेना है। $40 का प्रॉफिट बनाया, वो $400 का प्रॉफिट बनाया, फेज 1 क्लियर करा कंसिस्टेंसी के साथ। और देखो इसमें ट्रेड भी मैंने बहुत अच्छी ली है, रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, सेटअप क्लियर है और अच्छी ट्रेड ले रहा हूँ। तो ये 2 ट्रेड 1 2 2 ट्रेड 2 ट्रेड 1 2 6 ट्रेड, इस दिन 6 ट्रेड हो गई थी खाली, 1 2 एक या 2 ट्रेड है पूरे दिन। ठीक है, यहाँ 3 ट्रेड है, यहाँ 3 ट्रेड है, तो 1 और 2 ट्रेड ले रहा था, अच्छे से प्रॉफिट हो रहे थे और मैंने इसे क्लियर करा अकाउंट को। फिर फेज 1 क्लियर, फेज 2 आया इसका ये वाला, ये फिर से हमने वाइप आउट कर दिया, मतलब ब्लो कर दिया। ये क्यों ब्लो कर दिया, पहले तो हमारा इसमें से अच्छा चला, फिर हमने मतलब वही मेक मनी फास्ट के चक्कर में हमने इसे भी ब्लो कर दिया अकाउंट को। इसकी ट्रेड होंगी, ये है 2 ट्रेड पहले दिन ली, दूसरे दिन 5 5 8, इसको भी ब्लो कर दिया। और अगर मैं इसकी आपको विड्रॉल हिस्ट्री दिखाऊं क्या है, तो विड्रॉल हिस्ट्री है इसकी, इसमें हमने डिपॉजिट कहाँ से करा है, विड्रॉल कहाँ से करा है,
आते हैं पेमेंट हिस्ट्री पे, चलते हैं। देखो, इसमें हमने 3 अकाउंट खरीदे थे 5-5 के। तो पहला खरीदा था हमने 11 जुलाई 2025 में, फिर खरीदा 11 अगस्त 2025 में। ये वाला जो अकाउंट खरीदा, ये $36 जो खरीदे थे, मैंने अकाउंट खरीदा था, ये वही प्रॉफिट के पैसे से खरीदा था। बाकी ये 14 सितंबर 2024 2025, ये भी मैंने अपने पैसे से खरीदा था। और ये 2025 11 जुलाई, ये भी मैंने पैसे से खरीदा था। फिर दोनों अकाउंट लॉस हो गए, तीनों अकाउंट लॉस हो गए। ठीक है, ये था इसका पेमेंट हिस्ट्री फंडेड अकाउंट का। तो यही था हमारा टोटल ओवरऑल लॉस इन लास्ट 3 इयर्स में। तो ये कितना हुआ अभी हम पेपर पे कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे कितना हुआ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ हमने स्टॉक मार्केट में कितने लॉस करे। ठीक है, स्टॉक मार्केट एक बार डेटा निकाल लेते हैं। स्टॉक मार्केट में हमारे 18,000 थे। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट में हमने लॉस करे थे 4,000। और फॉरेक्स मार्केट में हमने लॉस करे थे 3 अकाउंट खरीदे थे $36 के, जो कि मैंने एक अकाउंट खरीदा था 4,000 का। तो और एक अकाउंट था हमारे अपने पैसों से, तो उसे हटाएंगे हम, जो हमने प्रॉफिट कमाया था। तो हमारे इसमें 8,000 थे लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ओवरऑल लॉस है वो है 30K का। 30K का लॉस हुआ है हमें ओवरऑल। और 2026 आ गई, कब से कब तक हुआ था? 2023 में, 23 से हमें 2026 तक 3 साल में 30K का लॉस हुआ है। 3 साल में हमें 30,000 का लॉस 2023 से लेके 2026 तक, ये दिसंबर से स्टार्ट हो गए। तो ये था हमारा पूरा ओवरऑल लॉस। तो ये था हमारे पूरे साल का 3 साल का लॉस, और जो मैंने शेयर करा है इस वीडियो में। अब नेक्स्ट ईयर जो ये है, इस साल का हमारा गोल ये है कि इस साल हमें अपने ट्रेडिंग के फर्स्ट 1 CR अर्न करनी है, और थ्रू रूल्स और सिस्टमेटिकली प्लान। अब 3 साल में तुमने ट्रेडिंग करी तो कुछ ना कुछ तो सीखे होगे। अब मुझे पता चल गया है कि कैसे ट्रेड करते हैं, और मतलब ट्रेडिंग आखिर है क्या, मैं क्या समझ के ट्रेड कर रहा था। तो तुम चीज़ें सीख के करके ही सीखते हो, तो करके सीखा हूँ। नेक्स्ट ईयर हमारा गोल होगा एक बिकमिंग अ गुड ट्रेडर। एंड इसमें यही है कि आप जितना रूल्स और डिसिप्लिन में रहोगे, जितना आप गेम में उतरोगे, गेम को जानोगे, उतना ही वो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जितना आपका सेम रूटीन होगा, सेम 1 सेटअप 1 सेशन 1 मेंटोर, चेंज एवरीथिंग। तो ये था हमारा 3 ईयर का लास्ट लॉस।